हेलो बच्चों, कक्षा 10 भौतिक विज्ञान में पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है, यानी प्रतिरोधों के संयोजन के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि प्रतिरोधों का संयोजन होता क्या है। तो ध्यान दीजिए, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो इसे कहते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों के संयोजन में हमेशा दो या दो से अधिक प्रतिरोध आपस में जुड़े रहते हैं। अब इन प्रतिरोधों को जो जोड़ने का तरीका होता है वो हम मुख्यतः जो है दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। एक आपका श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। यानी कह सकते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन जो होता है वह मुख्य रूप से दो प्रकार से किया जाता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन। और अगर श्रेणी और समांतर दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो उसको हम लोग मिश्रित क्रम संयोजन कहते हैं, लेकिन आपका मुख्य जो है यही है श्रेणी और समांतर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है और प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन करने के बाद उनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है उसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसका क्या फार्मूला होता है, ये हम लोग देखेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, हमने मान लिया कि हमारे पास तीन प्रतिरोध है। एक प्रतिरोध है R1, एक प्रतिरोध है जिसका मान है R1। फिर दूसरा प्रतिरोध है, उसका मान है R2 और एक तीसरा प्रतिरोध है, इसका मान है R3। यह हमें तीन प्रतिरोध दिए गए हैं। एक का मान है R1, एक का R2 और एक का R3। और हमें इन तीनों प्रतिरोधों को देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो ये आपके सामने जो जुड़े हैं तीनों, ये श्रेणी क्रम में है। कैसे पहचानेंगे कि श्रेणी क्रम में है? तो पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो दूसरे प्रतिरोध के जब पहले सिरे से जुड़ा हो, फिर उसके आगे देखिए दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। इस प्रकार से जब हम अगर प्रतिरोधों को जोड़ते चले जाएं तो ये क्रम कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। अब पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा, इन दोनों के बीच हम लोग लगाते हैं एक बैटरी। ये एक बैटरी लगा देंगे, ठीक है। बैटरी मान लेते हैं कि इस बैटरी का वोल्टेज है V। तो जब हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो इस बैटरी से जो धारा बहती है I, ये धारा देखिए, इस धारा को जाने के लिए केवल एक ही मार्ग है, केवल इसी मार्ग से ये धारा जा सकती है। इसलिए जितनी धारा R1 प्रतिरोध में जाती है उतनी ही धारा R2 प्रतिरोध में जाती है और उतनी ही धारा R3 प्रतिरोध में जाती है, ठीक है। यानी श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों में जो धारा का मान होता है वो समान होता है और जो विभवांतर का मान होता है वो अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम में हमने मान लिया कि प्रतिरोध R1 पर जो विभवांतर है वो है V1 और प्रतिरोध R2 पर जो विभवांतर है वो है V2 और प्रतिरोध R3 पर जो विभवांतर है वो है R3। ये आपका जो है ये फिगर बन गया आपका। अब हमें डेरिवेशन करना है कि इन सभी प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसका फार्मूला क्या होगा, उसे निकालना है हमें। तो फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि प्रतिरोध R1 पर जो विभवांतर V1 है उसका वैल्यू क्या होगा, प्रतिरोध R2 पर जो विभवांतर है V2 उसका वैल्यू क्या होगा और प्रतिरोध R3 पर जो विभवांतर है V3 उसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्रतिरोध R1 के सिरों पर विभवांतर, ठीक है, के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो होगा V1 बराबर V बराबर I R पढ़े हैं आप लोग ओम के नियम में। तो V1 बराबर हो जाएगा I R1, यहां से V1 का वैल्यू I R1। और इसी प्रकार अगर हम देखें तो आपका इसी प्रकार V2 बराबर हो जाएगा I R3 और V3 बराबर हो जाएगा I R3। ये हो गया आपका जो है
तीनों प्रतिरोधों पर वोल्टेज ड्रॉप V1, V2 और V3। अब हम जानते हैं कि कुल विभवांतर V है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। यही V विभवांतर जो है तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो जब तीनों को जोड़ेंगे V1, V2, V3 को, तो वो V के बराबर होगा। तो आपका हो जाएगा V बराबर, V1 का मान यहां से रखिए IR1, तो V1 की जगह हो जाएगा IR1 प्लस V2 का मान IR2, ठीक है, ये हो जाएगा IR2, और V3 का मान IR3, ये हो जाएगा प्लस IR3। ये हो गया V बराबर। अब I तीनों में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए I, यहां बचेगा R1 प्लस यहां बचेगा R2 प्लस यहां बचेगा R3। ये आपका हो गया। अब ये I जो है V के अपान में आएगा, तो जाएगा V अपान I बराबर, यहां है R1 प्लस R2 प्लस R3। अब V बटे I, हम लोग ओम के नियम में पढ़े कि V बटे I का जो मान होता है ये होता है R। V बटे I बराबर R, तो यहाँ पे V बटे I की जगह हम लोग इसका मान रख देंगे R, तो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो फार्मूला प्राप्त हुआ, ये फार्मूला प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ डायरेक्ट जो है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्राप्त हुआ है, यानी अगर कई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए उन सभी प्रतिरोधों के मानों को हम लोग डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो हमें टोटल प्रतिरोध पता चल जाता है। तो आज के वीडियो में आप लोगों ने प्रतिरोधों के संयोजन में श्रेणी क्रम में संयोजन कैसे होता है और उसका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, ये आपने पढ़ा। और अब आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन कैसे होता है और उनका तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में कैसे ज्ञात करते हैं।